गट नंबर 106 में ऐसा हुआ कि हमको कल के दिन ये मालूम पड़ा कि सामनामा में इश्तिहार है कि इसराइल हाजी केस हार चुके है ना। तो हमने यहाँ आने के लिए रात के वक्त तो हमको मालूम पड़ा, तो हम जमा हुए, हमने मशवरा करे कि सवेरे वहाँ चलते हैं। मगर उसमें हाजी साहब आ गए, इब्राहिम इस्तो हाजी आ गए। उन्होंने हमको कहा कि भाई तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे एक भी खिल्ले के कुछ भी हुआ तो मैं जवाबदारी। मगर मैं ये बोलता है ना कि तुम जवाबदारी ले रहे, खुदा ना खास्ता कल को कुछ हुआ है ना, तो टोंडी बोला हुआ नहीं चलता ना, जबानी है ना। उन्होंने ये बोले, हाँ लीकी में होना। अब उन्होंने ये बोले कि भाई ये ऐसा है कि मुझे जो भी वो शेतकरी को पैसा भरना है ना, तो शेतकरी उनसे जायद पैसा 1.5 करोड़ रुपए मांग रहा। उनका कहना ऐसा है ना। तो वो क्या कह रहे कि ये केस हमारा चल रहा, वो एक केस हार चुके। अब वो 1.5 करोड़ की वजह से अब वो मामला खींचे जाएगा है ना। ये दे ना दे वो अल्लाह को मालूम, हमको नहीं मालूम है ना। ये नहीं देंगे, यही कम से कम 10 साल 5 साल 1 साल 1 महीना ये केस चलेगा। फिर उसके बाद जो उसकी असल रकम है, उसकी असल रकम भरेंगे तो खरीदी वो लेंगे पहले, उसके बाद खरीदी हमको मिलेंगी। तो इसको कितना टाइम लगेगा। अच्छा, तो हमारा ये क्या वजह है कि आप लोगों को इत्मीनान नहीं हो रहा, जैसे बोल रहे हैं कि आप लोग। अब साहब मैं एक बात मैं बोलता है ना, शेतकरी ने नोटिस पेपर में सामनामे में दिया है ना। उसने ऐसा बोला कि 1-2 दिन में हम बुलडोजर लगा देंगे। हम उससे भी जाके मिले, उसने भी बोला, उन्होंने बोला यार मेरे पास आके मेरे पास रह के कोई मतलब नहीं आता, ये मामला है, ऐसा मामला है, मुझे पैसा दे देंगे, मैं उनको सामने वाले को खरीदी दे दूंगा। क्या इसमें कोई सियासी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, इसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट क्या करूँगा। एक गरीब हमने मेहनत करके 1 लाख 65,000 रुपए के मकान खरीदे, आज उस पर हमने 1.5 लाख रुपए की मिल्कियत का बना के उसको करे। आज फिर कल हाजी साहब ने एक बात भी बोले कि जिसको नहीं पड़ रहा वो अपने पैसे वापस ले ले। अब वो कौन सी सूरत में हमारे पैसे वापस देंगे, कैसे देंगे कि भाई वो 1,65,000 में हमने घर लिए, वो 1,65,000 देंगे क्या जो हमारा इमलाक लगा है ना। हमने जो भी 4-5 साल से हमारी वहाँ जिंदगी गुजारी है उसका क्या। अभी मेन आप लोगों की डिमांड क्या है? आपको पैसा वापस चाहिए? नहीं, हमको पैसा वैसा कुछ नहीं वापस चाहिए। हमको सिर्फ हमको एक ऐसा एक जिम्मेदार आदमी आकर ये इत्मीनान कर दे लेखी में कि भाई तुम बेफिक्र रहो, जो भी होगा मेरी जवाबदारी। ये टोंडी नहीं चलेंगी, जबानी नहीं चलेंगी, ये लिखी में होना। हम पैसे भरते तो तुम लिखी में लिखते ना साहब, हमारा बहुत मेहनत का पैसा है। हमने 1-1 रुपया 1-1 पैसे जमा करके हम हाईवे के पीछे चले गए। आज हम लोग यहाँ आए इसलिए कि हमारे प्लाट का मसला है। इस हाजी से हमने प्लाट लिए और हमको बूथ के दिन मालूम पड़ा कि बूथ के दिन तारीख 3 की ये केस हार गए, और केस हारने के बाद जो है तो इनका मामला ख़त्म हो गया। हम लोग शेतकरी के पास गए, शेतकरी ने ये बोला कि वो केस हार चुका और 2-4 दिन के अंदर मैं वहाँ बुलडोजर लगा के पुलिस ला के पूरा सब उखाड़ दूंगा। तो हमने किसके पास जाना? आज हमने इतना पैसा देकर वहाँ घर बनाए, अपना पेट काट कर बच्चों का वो मुंह का निवाला छीन कर वो घर बनाए। कितने लोग रहते हैं अपनी बस्ती में? वहाँ अभी 28 घर है। 28 घर, टोटल 400 घर का गट है, वो 300-400 जो भी है। तो उसमें अभी 32 घर बन 40 घर बन गए, 39 घर बन गए। तो इतने लोग रहते हैं वहाँ पे अभी, वही सब लोग यहाँ पर बैठे हुए और उतने सब लोग अभी कुछ लोग कामों पे है, इसकी वजह से नहीं आए, इसलिए कुछ लोग नहीं आ पाए। रहने वाले लोग। रात में हाजी साहब आए, उन्होंने खाली दिलासा दिए कि मैं जिम्मेदार है, लेकिन शेतकरी मानने को तैयार नहीं है। मैं 2 दिन के बाद तुम्हारा लाऊंगा, तुम कहीं भी जाओ, कोई भी थाने के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, मैं केस दे चुका। मैं 2 दिन के बाद बुलडोजर लेके आऊँगा और सारा उखाड़ दूँगा। तो हमने किसके पास जाना? तो वो हमको दिलासा दे रहा था, हमको दिलासा नहीं होना, हमको जो है तो खरीदी होना, पेपर होना, खरीदी होना, नहीं तो फिर हमको लिख के होना, कोई सबूत दो हमको, तो फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम यही बैठे रहेंगे। हमको शेतकरी के सामने मिलाओ, शेतकरी से बात कराओ हमारी। हमको भरोसा नहीं आ रहा, हमको इत्मीनान नहीं हो रहा, हम पे तुम्हारे पे भरोसा नहीं कर रहे। हम तुमने बोले हमको बात का विश्वास नहीं है, तुम आके हमको मालूम करो, शेतकरी को बुलाओ, शेतकरी से हमारी सामने बात कराओ। हमारा घर तोड़ने का बोल रहा डायरेक्ट को।
नहीं मिली हमको खरीदी नहीं खरीदी मिली। नहीं नौकरी बंदी गाली सिर्फ लोटरी डायरी है। डायरिया है लोटरिया है इसको हमको भरोसा नहीं है तो ये कब हुआ है मामला ऐसा जो है? ये कल से चालू है। ये कभी मामला है ये 2-3 दिन पहले वो केस हार गए केस हार गए, हमको पेपर के जरिए मालूम पड़ा। हाँ, आपने कोई मुलाकात नहीं करी जिससे जमीन खरीदे तो उनसे? उनसे मुलाकात करे, उनने बोले कि यार कोई बात ऐसी होगी नहीं, जो भी रहेंगे उसके जिम्मेदार मैं। पर हमको उन पे भरोसा नहीं है जिम्मेदारी किसने लिया? कौन जिम्मेदार? जो बोले ना हमने सब माने, लेकिन हाजी साहब ने क्या बोले, अगर मैं मर गए तो वो बात अलग है। तो हम अगर वो मर गए तो फिर हम कहाँ जाना है, किससे पकड़ना, किसको कहाँ जाना हमने? ये 5-5 बच्चे लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? हमें तिनका जोड़ के शीश महल है हमारे लिए। अगर कोई आएगा उसको चूरा चूर कर देंगे तो हम वैसे होने देंगे उसको? है हम यहाँ आए, हमारा ये मुद्दा है कि हमको तो हमको कुछ लिखी पढ़ी दे दो ना। जब तो देखो भाई, ये गढ़ नंबर 106 का मामला है ना। ये अभी तक हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे, ये पूरी बस्ती वाले बैठे, हमें एक भी नहीं है जो गढ़ के बाहर है ना। हमको पता चला शामनामा, हमने ऐसी पढ़े, हम होटल के अंदर बैठे थे तो हमने शामनामा में पढ़े कि यार ये 106 नंबर का गढ़ 1 एकड़ की खरीदी है ना। अब 1 एकड़ की खरीदी होने के बाद उन्होंने हमको खरीदी दिए, 1-2 लोगों को खरीदी दिए, बाकी जो दूसरे प्लाट के है वो बोलता, शेतकरी बोलता वो उसकी खरीदी मैंने आज तक उनको दिया नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती ताबा ले लिए, ये कर लिए। तो उनका क्या मैटर, उनमें हमको पढ़ना नहीं है। हमारा बस ये मुद्दा है कि हम बहुत गरीब लोग हैं, हमने हमारे घर बेचे और बेचकर हम लब्बैक होटल के पीछे रहने के लिए गए। किस लिए गए कि यार वहाँ सुकून से रहेंगे। अब हमको मालूम पड़ा, शामनामे में हमने पढ़े तो हम डर गए कि यार हो सकता जैसा 78 वालों का घर उखड़ा इसी तरह हमारा भी घर उखड़ जाए, है ना। ये आदमी देखो 3 दिन से इसने खाना नहीं खाया, ये आदमी बोल रहा था मैं मेरी जान का कुछ भी कर लूँ, मैं देखो कोई बात नहीं। और हाजी साहब भी ऐसे आदमी नहीं है, बाकी उनका कोर्ट मैटर क्या चल रहा है उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं। बस एक जिम्मेदार आए और वो ये जिम्मेदारी ले के भैया तुम्हारा घर नहीं उगड़ेगा, मैं उसका जिम्मेदार रहूँगा, मैं तुमको देता हूँ, तुम जाओ तुम्हारे को खरीदी। ये मामले में जैसे बैठकर भी बात हो सकती थी, क्या वजह है कि आप लोग यहाँ पर आए? अरे हम बैठे, हम ना कल तकरीबन 3-3:30 बजे रात को बैठे, हाजी साहब ने हमको समझाए। बाकी हम जो हाजी साहब ने हमको जो लहजे से समझाया हमें वो समझ में नहीं आया। क्यों इसलिए समझ में नहीं आया कि भैया ये पैसों का मामला है, अपन सगे बाप पे भरोसा नहीं कर सकते, कौन कब पलट जाए, चाहे शेतकरी पलट जाएगा, हाजी साहब पलट जाएंगे तो हमारा जिम्मेदार रहेगा कौन। इसलिए आज हम इसलिए यहाँ बैठे कि यार ये कुछ लोगों के कानों पे भी बात रहनी चाहिए कि ये गढ़ का ऐसा मसला चल रहा, नहीं तो अचानक 78 के जैसे वो बुलडोजर लेके आएंगे और हमारा घर तोड़ेंगे। और अगर वो हमारा घर तोड़ेंगे तो पहले उनको हमको जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत मेहनत से भैया घर बनाए हैं, हमने 1-1 रुपया जोड़े, 1-1 रुपया भरे। उनसे पूछ लो हमारे ऊपर उनका कुछ पैसा बाकी है क्या, हमने उनसे उधारी में लिए क्या लिए। बाकी हमको हमारे जो घर बचे हैं उनकी खरीदी चाहिए, हमारा बस यही मोटिव है। हम कुछ नहीं, हम कोई सियासी पार्टी के बोलने पे यहाँ नहीं बैठे, हमारा ये मोटिव है कि भैया तुम हमको खरीदी दे दो। तुम खरीदी कब दोगे ये हमें लिखी में दो, है ना। तुम शेतकरी तुम दोनों बैठो आमने सामने, तुम्हारा क्या मामला है हमको नहीं मालूम, तुम हमको बता रहे कुछ, वो बता रहा कुछ, उसमें उलझने पैदा हो रही और वो उलझने हम नहीं जानते। हमारा बस ये मकसद है कि अल्लाह के वास्ते देखो, अब हम मुसलमान भाई है, अल्लाह के वास्ते हमारे जो मसाइल है वो हल कर दो। हमको कौन कब क्या बोलता, ये गढ़ उखड़ने वाला है, ये तुमने बिगर खरीदी की जगह लिए, ये नदी की जगह लिए, ये नाले की जगह लिए, ऐसी होता ना भैया, ऐसी होता। ये लोग हमको ये बोलते हैं हमारी रातों की नींद हराम है। कल को अगर हमारे को कुछ कम ज़्यादा होगा तो यही मोटिव की वजह से होगा भैया। इसके जिम्मेदार मैं इतना बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। और मैं न्यूज़ चैनल के ज़रिए ये भी बताना चाहता हूँ, न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि आप हमारी बात को कोई ऐसे जिम्मेदार तक पहुँचाओ जो हमारे को खरीदी दिला दे। बस भैया मैं इतना बोलना चाहता हूँ।